ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जो हम रिवाइज कर रहे हैं 1982 की ये चौथी मुरली है जो बाबा ने 6 जनवरी 1982 को चलाई। इस मुरली का विषय है संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। ब्राह्मण जीवन ही किसे कहते हैं? पवित्रता। यदि पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। बाप दादा आज विशेष बच्चों के प्योरिटी की रेखा देख रहे हैं कि किस आत्मा में कितनी पवित्रता है। संगम युग पर विशेष वरदाता बाप से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते। वरदाता बाप से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते। दरवाजा पर एक सहज योगी भाव, एक सहज योगी भाव, दूसरा पवित्र भाव। बस इतना होगा। दूसरा पवित्र भाव। इन 2 वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे। सहज योगी भाव और दूसरा पवित्र भाव। ये 2 वरदान हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे। ऐसे धारणा स्वरूप आत्माओं को देख रहे। हर एक बच्चे के मस्तक और नयनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही। नयनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। पवित्रता मानव जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। यदि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं तो हम ब्राह्मण ही नहीं, मर गए ब्राह्मण। पवित्रता नहीं तो हम ब्राह्मण भी नहीं। जैसे शरीर का श्वास है ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन है पवित्रता। आत्मा अर्थात बच्चे और बाप से मिलन का आधार पवित्र बुद्धि। आत्मा अर्थात बच्चे और बाप से मिलन का जो आधार है वो भी क्या है? बाप से मिलन ही तभी हो सकेगा जब हमारे पास पवित्रता है। पवित्र बुद्धि।
बुद्धि में यदि पवित्रता नहीं है तो बाप से मिलन भी नहीं हो सकता। मिलन हो देख लेने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि स्वीकार तो बुद्धि ने करना है। जो कुछ भी धारणा करनी है तो वो बुद्धि ने धारणा करनी है। पवित्रता नहीं है बुद्धि में, हम कितनी भी अच्छी बात सुनेंगे वो उस बात को अपने तर्क से बदल दे। ठीक है सब कहते रहते हैं, होता रहता है, तो मगर उसको वो स्वीकार नहीं करेगी। पवित्रता, पवित्र बुद्धि होगी तभी वो उसे स्वीकार करेगी। जब वो बुद्धि स्वीकार करेगी तब तो धारणा होगी। जब बुद्धि ने स्वीकार ही नहीं किया तो धारणा भी नहीं होगी। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार, पूज्य पद पाने का आधार है। ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर सकते हैं। वरदान के रूप में अनुभव करते हो व मेहनत से प्राप्त करते हो। वरदान में मेहनत नहीं होती, वरदान में मेहनत नहीं होती, लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए। वरदाता और वरदानी, वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध क्या चाहिए? समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। तो क्या रहेगी? पवित्रता की छत्र छाया सदा स्वतः ही रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं, युगल। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, पवित्रता का सुहाग चला जाता है। नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाप को साथ रखना अर्थात अपना सुहाग, अपना भाग्य साथ रखना। तो सभी बाप को सदा साथ रखने में अभ्यासी होना। अब ये हमारे से जबरदस्ती कहलवा रहा है या हम वास्तव में दिल से कह रहे? जबरदस्ती कहलवा रहा है ना? तो सभी बाप को सदा साथ रखने में अभ्यासी हो ना। क्या हम सदा बाप को अपने साथ रखने के अभ्यासी हैं? बाबा कहते हैं तुम अभ्यासी हो ना। अब क्या कहें, हाँ कहें कि ना कहें? जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, मतलब बाबा को जुगल बना के रखते हैं। समझे नहीं अभी तक? फिर मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से जवाब दो भाई। तो सभी, पहली बात तो सभी बाप को सदा साथ रखने में, सदा साथ रखने में, एक सेकंड भी बाप को अलग ना करने वाले, सदा साथ रखने में अभ्यासी होना।
कभी कभी है वही तो, यही तो बात हो रही है। बाबा हमारे से जबरदस्ती बुलवा रहा है, हम कैसे हाँ कर दें? एक साथ लगना माना था, एक सेकंड भी बाबा श्रीमत के बिना नहीं चलना है। एक सेकंड भी हम यदि बाबा की श्रीमत से अलग चले गए, हमने बेटे का कहना मान लिया, कहेगा कहाँ है, मैं कहाँ हूं। हमने परिवार के किसी मेंबर का कहना मान लिया, दीदी का कहना मान लिया, कहेगा मैं कहाँ हूं। हम दीदी का, भाई का, किसी का कहना नहीं मान सकते। जो कुछ भी बाबा कहे हमने उसको देखना है और उसी पर चलना है, और किसी की तरफ हमारी आंख नहीं जा सकती। इतना जुल्म होता है कोई? ये जुल्म नहीं है कि आज तक हाँ जी, जुल्म कुछ नहीं है, बाबा हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। अच्छे के लिए तो बोल रहा है, परंतु इतना सख्त नियम तो नहीं बनाना चाहिए ना। थोड़ी बहुत तो छूट देनी चाहिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, थोड़ा परिवार वालों से, दुनिया वालों से भी तो बात करें कि नहीं करें? दुनिया के मत में चलेंगे तो हमारा ही अव्वल हो जाएगा। फिर हमारे से या तो हमें फिर इतना पक्का बना देवे, ऐसा कोई जादू मंत्र दे देवे। अब हमसे हाँ करवा रहा है, अब हम हाँ कैसे करें? हम तो कभी कभी परिवार वालों से बात करने बैठ जाते हैं, उनका दिल का हाल सुनने बैठ जाते हैं, उनका रोना सुनने बैठ जाते हैं। कोई दोस्त बन के आ जाता है, क्या करे? उनके साथ बात करते हैं, बाबा को भूल जाते हैं ना। तो बाबा तो ये कह रहा है, अब हम हाँ कैसे करें ये बताओ। तो सभी बाप को सदा साथ रखने में अभ्यासी होना। कहाँ है हम अब अभ्यासी? अभी बनने नहीं है ना। अभी शरीर बांध में रहते हैं। हाँ, शरीर बांध में रहते हैं, हमारे शरीर बाबा को अपने साथ नहीं रखते हैं। थोड़ी देर रखते हैं, फिर थोड़ी देर दूसरे के साथ चले जाते हैं, थोड़ी देर तीसरे के साथ चले जाते हैं। बताओ क्या करें? इतने जन्मों से हमारी आदत पड़ी हुई है। हम परिवार को तो शरीर ही याद आता है भाई। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। अब बाबा यहाँ से हमारे से ऐसे हामी भरवा रहा है, हाँ अभ्यासी हो ना। अब क्या करें, हाँ या ना? ना तो करना पड़ेगा, अभ्यासी तो नहीं हुए हैं। हाँ, कहे भले दे, है नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने इसीलिए तो पूछा कि भी देखो जरा सोचो कितना कठोर पालना करनी पड़ेगी। वैसे कहते हैं कितना सहज है, परंतु इसको करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें बाबा से मोहब्बत कम है, दुनिया वालों से मोहब्बत ज्यादा है, परिवार वालों से मोहब्बत ज्यादा है। करें क्या? अब उनसे मोहब्बत खत्म करें कैसे? पता तो है, परंतु करें कैसे? पता तो है, सबको पता है कि इनसे मोहब्बत नहीं करनी, परंतु छोड़ें कैसे उनको? उसके लिए आर या पार होना पड़ेगा, या तो बाबा को चुनो या तो फैमिली को चुनो। हाँ, ये मतलब इसके लिए पूरी भट्टी में पड़ना पड़ेगा, एकदम बैठकर अपने आप को इधर या उधर करके निकलना पड़ेगा, या जहां हमें कमी है उसको सुधारना पड़ेगा। हमें कितना स्वीकार करना है, कितना नहीं स्वीकार करना, ये दोनों बातों को देखना पड़ेगा। हाँ जी, अगर आप जो बोला था ना अभी, अगर कोई रिलेटिव के घर गया या कोई रिलेटिव हमारा घर आया और वो संसार के बातें सुनाने चालू हो जाए, तो हम उस टाइम उठ भी तो नहीं सकते और बाबा के बारे में बताए कि ये हमारा ही कर्मों का फल है, या कुछ समझाने का कोशिश करे तो सुनना भी नहीं चाहता, ज्ञान सुनना नहीं चाहता, उसके बाद भी वो ज्ञान है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए बात यहाँ आती है कि जहां मजबूरी आ जाती है कि सुनना पड़ेगा, तो अपने कान को दे देना है कि ये वेस्ट और व्यर्थ की बातें हमें सुना रहा है, बाबा तू बैठकर इनकी बातें सुन, मेरा कोई मतलब नहीं। अब हाँ हूं करते रहो, वो जो बोलता रहे बोलते रहो, आप अपना बाबा के साथ मस्त रहो। मतलब क्या कर सकते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। और यदि हम उनके साथ आध्यात्मिक
फिर वो मौका मिल जाता है मुझे उठने का या वो खुद उठ जाते हैं, ये भी मैंने अनुभव करके देखा। मतलब कहने का है कि हम अपने आप को अलग करें, उनकी बातों से अपने आप को डिटैच करें कि इनके पास तो इस दुनिया में बातें ये हैं, अब वो मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं है, तो आप अपने आप को किनारा कर लो, बस हल्की हल्की हाँ हूँ ना हूँ करते रहो, समझ जाए कि ये मेरी बात को सुनना नहीं चाह रहा और उठ के चला जाए। या तो वो हमारी बात को सुने या वो खुद उठ करके चला जाए, हमें उनकी उसमें बातों को इंटरेस्ट लेना बंद कर दे तो वो भी फिर एक समय थोड़े समय तक ही चलती है उनकी बात, हाँ ना भाई जी। बिल्कुल, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले, बस वो सुनाए चुपचाप सुन लो, उसके बाद आप उसको कुरेदो नहीं, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो उसको लगता है कि इसको इंटरेस्ट आ रहा है और उसे भी इंटरेस्ट आने लगता है और वो सारी बातें सुनाता जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लो। हाँ एक जी, बाबा ने मुरली में बताया ना, किसी की व्यर्थ की बातों में हमने हूँ हाँ किया तो भी हमारे कर्म बन जाएंगे। हाँ मतलब समझे ना, हूँ हाँ किया तो विकर्म बन जाएंगे, परंतु हमने उसको इग्नोर तो करना है ना। अब इग्नोर करने के लिए थोड़ा सा, अब उसको हम नाराज भी एकदम नहीं कर सकते और अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त कर सकते हैं, और वो सुना के थोड़ी देर सुनाएगा और उसके बाद चला जाएगा, वो पूछेगा ठीक है जाऊं जैसे जाओ। अपने स्वभाव को बिल्कुल इजी रखना होगा भाई जी, उससे मतलब कुछ कहना भी नहीं, बहुत सरल हाँ मतलब सरल रखते स्वभाव। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, भाई जी हम ऐसे करें तो वो आत्मा अंदर तो दुखी होती चली जाएगी, फिर वो दुख तो हमें लेना ही पड़ेगा। नहीं वो हमारे कारण दुखी नहीं हुई, वो उसका दुख है, या तो वो हमारी बात को सुने भाई, या तो आप दो चार लाइन पांच लाइन सुनाने के बाद थोड़ा सा आप सुन लो उसकी बात, उसके बाद उसको आप सॉल्यूशन दो कि बाबा ने ये जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, हर आत्मा को तुमने कभी उसे दुख दिया था तो वो आज आपको दुख दे रहा है। अब यदि वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो ठीक है, जाने दो, क्योंकि बिना सुने, बिना उसको सुने आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते, वह तो आप सुने, बाबा के दिमाग, बाबा को बुद्धि में रख के सुने, बाबा ये आत्मा आई है इसका समाधान कर सकते हैं, और बाबा की तरफ से जो आपको समाधान मिले थोड़ा सुनने के बाद उसका समाधान करो, बाबा की श्रीमत के अनुसार सुनो, कि सुनने को पहली बाबा। बात तो भाई जी, कोई आत्मा आती है तो उसका भाव प्रभाव अभाव से ही आती है, उसको ये तीनों चीजों को देख लेना चाहिए। कोई भी आत्मा कैसे रिश्ते में आया ऐसे आया, ये चीज महसूस करनी चाहिए, तो उसी ढंग से उसको बताने चाहिए बाबा ने। मतलब वो सुनना चाहे तो ठीक है, नहीं सुनना चाहते तो फिर उसको जाने दो, उसको थोड़ा सा तो सुनो, उसको थोड़ा सुनने के बाद बाबा की श्रीमत बुद्धि में रख के अच्छा इसकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है, बाबा की डायरेक्शन के अनुसार समाधान सोच करके आप उसको यदि दुख से मुक्त कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, तो आप बाबा की याद में हो और आप उसे बाबा की बात समझाना शुरू करते हो और वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेता तो आप भी अपना इंटरेस्ट खत्म कर, ठीक है फिर। तो हमें समझ में आया कि हमने केवल ऐसे मुरली को पढ़ना नहीं है, इस बात को अपने जीवन में लाने के लिए अपने साथ बात करनी, खाली ऐसे खाली हानि कर सकते कि ठीक है अच्छा बाबा कह दिया, हाँ बाबा हाथ उठा दिया, क्योंकि अभी हाथ उठा देगा बाबा। विशेष डबल विदेशी बच्चों को अकेला जीवन पसंद नहीं, विदेशी बच्चे जो है वो अकेले नहीं रहते हैं, सदा कंपेनियन चाहिए ना, तो ऐसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में भी नहीं मिले, शिव बाबा जैसा कंपेनियन और बाबा जैसी कंपनी और कोई दे नहीं सकता, तो बाप को कंपेनियन बनाया अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपना लिया, ऐसे युगल मुहूर्त के लिए पवित्रता अति सहज है, पवित्रता ही नेचुरल जीवन बन जाएगी, पवित्र रहूं पवित्र बनूं ये क्वेश्चन ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं,
ब्राह्मण की लाइफ ही पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन का जिए दान ही पवित्रता है, आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूं, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा, समर्थ स्वरूप आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली, आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली, निजी संस्कार पवित्र है। निजी संस्कार क्या है? पवित्र हैं। संग दोष के संस्कार अपवित्रता के हैं। तो निजी संस्कारों को इमर्ज करना सहज है, व संग दोष के संस्कार इमर्ज करना सहज है। क्या सहज है? पवित्र, हाँ जी, निजी संस्कारों को इमर्ज करना सहज है, या गंदे संग दोष के गंदे संस्कारों को इमर्ज करना सहज है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन, पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता, ब्राह्मण जीवन के विशेष जीवन के विशेष की विशेषता है, विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन, पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। हम यदि संकल्प पवित्र कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि को पवित्र भोजन मिल रहा है, और जब हम पवित्र संकल्प करेंगे तो पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। फिर हमारी जो आंखें हैं वो एकदम सबको आत्मा देखेंगी, और जब हम सबको आत्मा देखेंगी तो सबको अपना समझेंगी। जैसे हम माँ हैं, वो बच्चों को अपना समझती है, तो उसकी दृष्टि अपनों के प्रति ऐसी होती है कि उन बच्चों को भी महसूस होता है कि ये अपनी है। दूसरा बच्चा नहीं, दूसरे के बच्चे के प्रति माँ की दृष्टि अपने वाली नहीं जाएगी। जब तक उसको वो दृष्टि नहीं मिलेगी, दूसरा बच्चा उस माँ को उसी प्रकार से गले नहीं लग सकता। यदि उसकी दृष्टि सबके प्रति एक जैसी हो तो सारे बच्चे उसे एक जैसा, जैसे एक टीचर है, टीचर सारी क्लास के बच्चों को एक समान दृष्टि से देखता है, तो सारे बच्चे एक समान दृष्टि से टीचर के गले लग सकते हैं। परंतु मां समान दृष्टि से देखे जितने बच्चों को, वो तो गले लग सकते हैं, परंतु जिनको वो एक समान दृष्टि से नहीं देखेगी, तो वो जिसको नहीं देखा जा रहा वो आगे बढ़कर गले लगने की कोशिश नहीं कर सकते। तो ये पवित्र दृष्टि, इसको कहा जाता है पवित्र दृष्टि। सब आत्माओं को अपना देख, अपना समझ कर देखना, किसी प्रकार का भेदभाव ना दिखाई दे। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। हमारा एक एक काम परमात्मा की डायरेक्शन पर हो रहा है, तो ये क्या है? पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो सोचो कि ब्राह्मण जीवन की महानता क्या हुई? पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज
को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। मेहनत और हठ निरंतर नहीं हो सकता। मेहनत और हठ निरंतर नहीं हो सकता, लेकिन ये पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। ये पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। इसमें मेहनत और हठ क्यों? इसमें मेहनत और हठ क्यों? अपनी निजी वस्तु है, अपनी चीज को अपनाने में मेहनत क्यों? अपनी चीज को अपनाने में मेहनत क्यों? पराई चीज को अपनाने में मेहनत होती है। अपनी चीज को अपनाने में कोई मेहनत नहीं, परंतु पराई चीज को अपनाने में मेहनत होती है। पराई चीज अपवित्रता है, ना कि पवित्रता। क्यों कहा कि पराई चीज अपवित्रता है? मैं आत्मा हूं, मेरे से अलग जो कुछ भी है वो प्रकृति है, पर है। ये शरीर भी पर है। मुझे अपने आत्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना सहज है, और मुझे इस देह के गुणों को कहो, संस्कारों को कहो, क्यों धारण करो? मैंने कर लिया गलती से, अब उनको निकालना है। अब अपने आप को समझाना है कि मैं पवित्र आत्मा हूं। जब हम ऐसा अपने में समझेंगे तो हम दूसरे की चीज को, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरे से परे है, शरीर का जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है तो शरीर का कोई भी बात मेरी नहीं है। तो उसको अपनाना रावण की बात को अपनाना है। शरीर की बात को अपने जीवन में लाना मतलब रावण की बात को अपनाना है। हमने अपनाना है तो केवल अपनी और अपने बाप की, क्योंकि जो कुछ मेरे बाप की प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी, जो मेरे बाप की प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो मेरे बाप की है। मैं बाप के गुणों को, बाप की विशेषताओं को अपने जीवन में लाने के लिए अधिकारी हूं। मैं उनको अपने जीवन में धारण करूं, परंतु इस शरीर के द्वारा जो भी अवगुण है उनको अपने जीवन में लाने के लिए मुझे नहीं सोचना। बाप अपना है, रावण पराया है, तो बाप का वरदान है पवित्रता और रावण का श्राप है अपवित्र। तो क्या अच्छा है, क्या लेना चाहिए हमें? बाप का वरदान लेना चाहिए, वो मेरे बाप का वरदान है। रावण मेरा क्या लगता है, उसका तो अपवित्रता है, उसे मैं क्यों लूं? तो रावण पराई की चीज को क्यों अपनाते हो? पराई चीज अच्छी लगती है क्या? अपनी चीज पर नशा होता है तो सदा स्वस्वरूप पवित्र, हमारा सदा स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है। अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र अर्थात स्वयं का यादगार, परम पवित्र पूज्य है। कर्म इंद्रियों का आनंद स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हो ही सब पवित्र आत्माएं स्वमान में स्थित हो जाओ। स्वमान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा। सदा अपने इस स्वमान के आसन पर स्थित होकर
हर कर्म करो, हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। ये सहज आसन है तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता। स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता। समझा? डबल विदेशी तो इसमें पास होना, डबल विदेशी इसमें तो पास है ना। हठ योग तो नहीं है, हठ योगी तो नहीं हो, मेहनत वाले योगी तो नहीं हो। मोहब्बत में रहते हो तो मेहनत खत्म, क्योंकि या तो मोहब्बत होती है और या फिर मेहनत होती। लवलीन आत्मा बनो, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, यही नेचुरल प्योरिटी है। ये क्या है? नेचुरल पवित्रता है। तो ये गीत गाना नहीं आता है, यही गीत गाना सहज पवित्र आत्मा बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, ऐसे सदा स्व आसन के अधिकारी आत्माएं सदा ब्राह्मण जीवन की महानता व विशेषता को जीवन में धारण करने वाली आदि अनादि पवित्र आत्माएं स्वस्वरूप स्वधर्म सुकर्म में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को व परम पवित्र पूज्य आत्माओं को पवित्रता का वरदान प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फ्रांस, ब्राजील तथा अन्य कुछ स्थानों से आए हुए विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो, हर कार्य करते हो, समझते हुए हर कार्य करते हो कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। इस नशे से हर कार्य करते हो। सदा सेवा के क्षेत्र में अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता हुई पड़ी, क्योंकि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना, वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः अपने आप स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन ये है। बाकी साथ साथ जो सेवा के साधन हैं वो चारों ओर करने चाहिए। सेवा के साधन चारों ओर करने चाहिए। सिर्फ एक ही एरिया में ज्यादा मेहनत और समय नहीं लगा। चारों तरफ सेवा के साधनों द्वारा सेवा को फैलाओ तो सब तरफ निकले हुए चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। सब तरफ निकले हुए चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। बाप दादा खुश नसीब बच्चों को
देख अति हर्षित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। हर एक रूहे गुलाब है। रूहे गुलाब ग्रुप अर्थात रूहानी बाप की याद में लवलीन रहने वाला ग्रुप। सभी के चेहरे पर खुशी की झलक चमक रही है। सभी के चेहरे पर खुशी की झलक चमक रही है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न विश्व में अमूल्य रत्न। मेरा एक एक बच्चा विश्व में अमूल्य रत्न है। इसलिए बाप दादा उसी विशेषता को देखते हुए रत्न की वैल्यू को देखते हैं। एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करो। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। सभी विजय माला के मणके हो ना। सभी विजय माला के मणके हो ना। अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए चांस है। जो भी चाहे सीट ले सकते हैं। जो भी चाहे सीट ले सकते हैं। सबको चांस मिल रहा है। नंबर 3, सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त अनुभव करते हो, क्योंकि संगम युग पर सर्व अनुभवी मूर्त बन सकते। संगम युग पर सारे अनुभवी मूर्त बन सकते हो। जो संगम युग की विशेषता है उसको जरूर अनुभव करना चाहिए ना। तो अब सभी अपने को ऐसे अनुभवी मूर्त समझते हो। शक्तियां और गुण दोनों ही बड़े खजाने हैं, तो कितने खजानों के मालिक बन गए हो। बाप दादा तो सर्व खजाने बच्चों को देने के लिए ही आए हैं। बाप दादा क्या करने आए हैं? सारे खजाने बच्चों को देने के लिए ही आए हैं। जितना चाहो उतना ले सकते। जितना चाहो उतना ले सकते हो। सागर है ना। सागर है ना। तो सागर अर्थात अथाह फूटने वाला नहीं। सागर अर्थात अथाह फूटने वाला नहीं। तो मास्टर सागर बने हो। सबसे ज्यादा भाग्य विदेशियों का है। सबसे ज्यादा भाग्य विदेशियों का है, जो घर बैठे बाप का परिचय मिल गया। घर बैठे बाप का परिचय मिल गया है। इतना भाग्य अपने को इतना भाग्यवान अपने को समझते हो ना। बहुत लगन वाली आत्माएं, बहुत लगन वाली आत्माएं हैं। स्नेही आत्माएं हैं। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। हर एक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो। पहले राज्य में आएंगे व दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे। पहले नंबर के राज्य में आएंगे या दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे। फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है। वो कौन सा? कि सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बना। पर मेरी रस में चेंज ना आए। मेरे को कोई भी बात ना तो
खुशी दे सके न दुख दे सके। तो वन वन और वन में आ जाएंगे, वन वन और वन में आ जाएंगे। लाइन समझे हैं? आदि में जन्म लेने के अधिकारी बन जाएंगे, श्री कृष्ण के साथ पाठ बजाने वाले बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।